क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। यानी कि क्वेश्चन में रोम्बस के डायगोनल्स दिए हुए हैं 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। लेंथ निकालना है एल्टीट्यूड का, यानी उसके हाइट का। तो इस क्वेश्चन में पहले दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये है कि एक रोम्बस जो होता है उसके चारों साइड इक्वल होता है, और दूसरा रोम्बस में जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। यानी कि 32 सेंटीमीटर वाला जो डायगोनल होगा वो 24 सेंटीमीटर वाले डायगोनल को आधा आधा बांट देगा। ठीक उसी तरह से 24 सेंटीमीटर वाला जो डायगोनल होगा वो 32 सेंटीमीटर वाले डायगोनल को भी आधा बांटेगा। तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को हाफ हाफ कर देते हैं और साथ में एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। और हमें याद क्या रखना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस निकालना होगा हमें। तो एरिया ऑफ रोम्बस, पहला फार्मूला जो एरिया ऑफ रोम्बस का होता है ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस दिस इज 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो पहला फार्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यानी कि डायगोनल 1 को डायगोनल 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। ये तो पहला तरीका हुआ। यहाँ से जो एरिया आएगा उसको दूसरे वाले फार्मूला जो रोम्बस का एरिया होता है उसमें बैठाएंगे, यानी एरिया ऑफ रोम्बस और दूसरा फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू रोम्बस का बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो पहला तो हमारा आसानी से निकल जाएगा क्योंकि दोनों डायगोनल हमको पता है, और उसके बाद दूसरा वाला फार्मूला में हमको एल्टीट्यूड नहीं मालूम है, लेकिन बेस हम निकालेंगे पहले और दोनों एरिया को आपस में इक्वेट कर देंगे तो हमारा एल्टीट्यूड आ जाएगा। तो सबसे पहला काम जो है इस क्वेश्चन में करने का वो है बेस को निकालना। तो कोई भी साइड को अगर हम निकाल लेते हैं रोम्बस का तो उसके बाद हम दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे रोम्बस का। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो फिगर है दिस वन, ये जो फिगर है रोम्बस का, ये डायगोनल क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसके वजह से ये हाफ हाफ डायगोनल बढ़ चुका है। और अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये रोम्बस अब चार इक्वल ट्रायंगल्स में भी बट गया है। और दूसरी बात जो मैंने कही थी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, सारा जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ लीजिए। तो किसी भी एक ट्रायंगल को अगर हम पकड़ें तो एक ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की जो ख़ास बात होती है वो यही होती है कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब अलग से मान लेते हैं हमने AOB ट्रायंगल को बाहर निकाला है, ठीक है। तो AOB ट्रायंगल को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो इस तरह से एक ट्रायंगल बाहर आ गया AOB। अब हम देखते हैं, मान लेते हैं कि जो मेरा BD लाइन है, BD डायगोनल, वो 32 सेंटीमीटर का है। तो इस वाले ट्रायंगल में केवल हाफ आएगा, यानी कि जो OB है वो BD का आधा होगा, यानी वो 16 सेंटीमीटर होगा। दूसरी तरफ जो AC है, AC जो डायगोनल है वो 24 सेंटीमीटर का है। तो इसका मतलब है कि वो 12 सेंटीमीटर में बटेगा और इस ट्रायंगल में AO जो है वो 12 सेंटीमीटर का होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पर पाइथागोरस का थ्योरम भी अप्लाई होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो H जो है वो हमको नहीं पता है क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला H होता है।
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि 16 का स्क्वायर। एच स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 16 का स्क्वायर 256। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 144 और 256 होता है 400। एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर 400। एच इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पर 20, एच बराबर मेरा 20 आ गया। अब हमें डायगोनल दोनों मालूम है, तो क्योंकि दोनों डायगोनल हमें पता है तो हम पहले फॉर्मूला नंबर 1 जो था एरिया ऑफ रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो यहाँ पर हम सारे ये सारे वैल्यूज़ को बैठाते हैं। 1/2 इंटू D1 का वैल्यू है जो डायगोनल दिया गया है 24 इंटू D2 का वैल्यू है 32। तो 2 से 24 को कट किए, दिस इज़ 12, और 12 को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 को 32 से मल्टीप्लाई करने पर आया 384, दिस इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो दूसरा फार्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का वो होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड, उससे भी एरिया ही निकलता है। तो उस फार्मूला को हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि बेस इंटू एल्टीट्यूड यानी कि हाइट। ये मेरा ऑलरेडी आ चुका है, एरिया दिए है 384। और अभी हमने जब पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई किया था तो वहाँ से हमने 20 फाइंड किया था हाइट, और वो ए बी जो हाइट आया है वो असल में रोम्बस का साइड है, यानी कि वो एक बेस है। तो इस हिसाब से बेस के जगह पर हम 20 को बैठा देंगे इंटू हाइट मेरा h हो गया, दिस इज़ 384। तो h इज़ इक्वल टू 384/20। तो 384/20 होता है 19.2। तो यहाँ से हमने एल्टीट्यूड फाइंड कर लिया। तो ये जो क्वेश्चन था ये सैम्पल पेपर का सवाल है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं।